चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग के साथ में एक बार आज सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी आपके साथ में आ जाता हूँ। 15 तारीख आज हो गई है और 19 तारीख को उत्तराखंड में वोटिंग होनी है। तो जल्दी में जान लेते हैं कि टिहरी, सबसे पहले अपनी गृह क्षेत्र टिहरी की मैं बात करूंगा क्योंकि टिहरी का रहने वाला हूं और मूल निवासी टिहरी का ही हूँ। तो टिहरी की जनता का क्या मिजाज है चुनाव को लेकर, जल्दी में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग मानते हैं, क्या आप लोग जानते हैं और क्या इस समय टिहरी का समीकरण कह रहा है। मोटा मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस समय दो बड़े राष्ट्रीय दलों के बीच में एक 26 साल का युवा अपनी किस्मत आजमा रहा है, या यूं कहूं कि वो भी इस बार किस्मत आजमा रहा है टिहरी लोकसभा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार रवि रावत जी, विजय सेमवाल जी, नमस्कार। तो जल्दी में आप लोग जुड़िएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा क्योंकि पिछले काफी टाइम से मैं आप लोगों के बीच में लाइव नहीं आया हूं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा देखिए, विजय सेमवाल जी ने लगातार, ये देखिए बॉबी भाई, मुझे लगता है कि टिहरी में इस बार कुछ अलग होने वाला है। और पहाड़ों की अगर मैं बात करूं तो पहाड़ों की फिजाएं कुछ और कह रही है, लेकिन अभी प्लेन्स का यानी कि जो देहरादून का हिस्सा है वो अभी बाकी है। आदित्य शर्मा करिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। विक्रम सिंह बिस्सी, आप सभी को नमस्कार। बॉबी भाई जरूरी है, जय माता दी कह रहे हैं। और देखिए बॉबी पंवार के प्रशंसक, बॉबी पंवार के सपोर्टर लगातार, कम से कम मैं इस बात को तो कह सकता हूं कि मेरे इस पेज पे या मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें ज्यादातर लोग बॉबी पंवार को लेके ही उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे के लोग ऐसे भी होंगे जो बॉबी पंवार को नहीं जानते हैं, तो उनसे भी मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आपकी बार बॉबी पंवार, देखिए लगातार बॉबी पंवार को लेकर कमेंट आ रहे हैं। जल्दी में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टिहरी लोकसभा में 2024 का जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महारानी है, रानी जी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं लगातार तीसरी बार। 2019 से लेके 2014 से लेके अब 2024 में लगातार तीसरी बार वो अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वही जोत सिंह गुनसोला की बात करूं मैं, जोत सिंह गुनसोला 2 बार के विधायक रह चुके हैं और वो भी अपनी प्रणाम। जय सेठ जी नमस्कार। तो आप लोग बताएं, दिनेश भंडारी जी नमस्कार, कैसे हैं? धीरज सिंह जी नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। और मैं भी टिहरी का रहने वाला हूं तो लिहाजा मैंने टिहरी की नब्ज को देख के आप लोगों से बात करी है। विनोद सिंह कनाडा से, अरे वाह। गुसाई जी नमस्कार, कैसे हैं मान्यवर? अब की बार बॉबी पंवार। तो बॉबी पंवार की जो धमक है, जो चमक है, वो दूर तक सुनाई दे रही है। बहुत से लोगों से कल मेरी बात हो रही थी और कह रहे थे कि दिल्ली तक बॉबी पंवार की आवाज पहुंच रही है। तो बॉबी पंवार के साथ है फाइट। देहरादून में भी लोग, बॉबी पंवार का नाम चल रहा है। देखिए जयबीर पुंडीर जी हमारे सहयोगी है और पत्रकारिता में बड़ा अहम योगदान जयबीर पुंडीर जी का रहा है। आज जो आप मुझे देख रहे हैं उसमें इनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जल्दी में आप लोग कमेंट करके बताएं और यकीन कीजिएगा इस समय टिहरी लोकसभा को लेके और अल्मोड़ा लोकसभा को लेके और पौड़ी लोकसभा को लेके बहुत ज्यादा निगाहें इन तीनों सीटों पर रहने वाली है। जयप्रकाश पेटवाल जी कह रहे हैं कि इस बार, अब की बार 400 पार। देखिए पेटवाल जी ने 400 पार की बात कर दी है भाई, वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं पेटवाल जी, इस बात को आप समझिए कि जितने लोग यहां कमेंट कर रहे हैं ना, इसमें ज्यादातर लोग किस तरफ कमेंट कर रहे हैं आप खुद देखिएगा। जितने भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो समर्थक हैं या उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, वो इस बात को देखिएगा। वेलकम उत्तरकाशी, दीपक सेनवाल जी, आने वाला हूं, उत्तरकाशी आऊंगा, बहुत जल्दी आना था। बॉबी पंवार पत्रकार भाई लोगों को बहुत सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत सारे के लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप बॉबी पंवार को ज्यादा दिखा रहे हैं, बॉबी पंवार को ही दिखा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप भी बॉबी पंवार बनना चाहते हैं, आप भी संघर्ष करना चाहते हैं और आप भी संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं आपको भी दिखाने आऊंगा। देखिए मैं वो व्यक्ति हूं जो संघर्ष को ज्यादा नमन करता हूं। मेरे लिए संघर्ष ज्यादा जरूरी है, बजाय किन्हीं और माध्यम से आप चुनाव लड़ें, वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता। पत्रकारिता हर आदमी अपने स्तर से कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। कोई किसी के हिसाब से कर रहा है, कोई किसी के हिसाब से कर रहा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से ही अपनी पत्रकारिता करता हूं और मैं संघर्ष को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जिसने संघर्ष किया है, जो संघर्ष कर रहा है, आप लोग याद कीजिएगा, मैं जरूर आपके पास में आऊंगा। नाराज बिल्कुल मत होइएगा।
मैं सबका हूं, किसी एक का नहीं हूं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं संघर्ष अगर आपका है तो मैं खींचा चला आऊंगा। तो चलिए, पहले गढ़वाल तो पार करो फिर होगा 400 पार। देखिए वहीं ये कमेंट सारे आ रहे हैं। तो देखिए प्रदीप राणा जी कह रहे हैं बॉबी कुमार जी ने बहुत संघर्ष किया है, युवाओं के लिए सराहनीय कार्य है। प्रदीप राणा जी, वाकई में ये बात बिल्कुल सच है। संघर्षों की अगर मैं बात करूं तो देखिए दो जो टिहरी लोकसभा सीट है वहां पे महारानी है, जोर सिंह गुनसोला है। मुझे नहीं पता इन दोनों लोगों का संघर्ष कितना है, किसके लिए इन्होंने संघर्ष किया है। लेकिन जब मैं पत्रकारिता लाइन में आया हूं, इस लाइन में आया हूं, मुश्किल से 3-3.5 साल मुझे इस लाइन में आए हुए हैं। लेकिन जब से मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, मैंने बॉबी पंवार को संघर्ष करते हुए, सड़कों पर लाठियां डंडे खाते हुए देखा है। मैं इसको नकार नहीं सकता हूं, और कोई भी आदमी अगर इस बात को नकार रहा है तो वह इस बात को समझे कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलन के बाद में बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि कोई 26 साल का युवा अपने दम पर या इन युवाओं के दम पर आज टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ने का दम भर रहा है। मैं तरफदारी किसी की नहीं कर रहा हूं, आप लोग बुरा ना माने, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं। लेकिन हां, संघर्ष को मैं जरूर सलाम करता हूं, क्योंकि संघर्ष जरूरी है। और संघर्ष मैं स्वयं भी संघर्ष करता हूं, इसलिए संघर्ष पसंद करता हूं। जो संघर्ष नहीं करते हैं वो संघर्ष कितना पसंद करते हैं ये देखते हैं। कल गोदी मीडिया ने बॉबी पंवार की नौकरी विजन, चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि मीडिया अपने अपने स्तर से अपना काम कर रहा है। कोई कैसा कर रहा है, कोई किसी के लिए कर रहा है, कोई इसके लिए कर रहा है, कोई उसके लिए कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत सारी के मीडिया संस्थान भी यहाँ पे हैं। मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा कि अब की बारी ओम साईं गुरमीत जी करें, अब की बार 400 पार आ रही है भाजपा सरकार। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, 400 पार आ रही है। थोड़ा सा और लोगों का कमेंट ले लेता हूँ। रत्नेश्वरी पसल कर रानी का खुद, चलिए बहुत सारी के कमेंट, अब की बार 400 पार आ रही है भाजपा सरकार। हाँ, गुरमीत जी बहुत बहुत बधाई आपको 400 पार आने की। लेकिन 400 पार के बीच में आर पार भी हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग 400 पार कर रहे हैं, लेकिन टिहरी लोकसभा में आर पार भी हो रहा है। और मात्र 2 महीने या 3 महीने में एक 26 साल का युवा आज अगर उसकी धमक और चमक दिल्ली तक पहुंच रही है तो हमें इसको भी नकारना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं बहुगुणा जी। वासुदेव निर्वाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार प्रणाम आप सभी को। कल मैंने भी वो एक राष्ट्रीय चैनल का कार्यक्रम परेड ग्राउंड पर चल रहा था, मैंने वहां भी देखा स्थानीय मुद्दों की झड़ी वहां पर थी। और अच्छी बात है, देखिए स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं होती है और बात सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों की होती है। गढ़वाल से गणेश गोदियाल, हाँ जय सेठ जी, गढ़वाल पौड़ी वाली लोकसभा में भी आर पार द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बताएं, क्योंकि आपके कमेंट, आपके द्वारा दी हुई प्रतिक्रियाएं सिर्फ मैं ही नहीं देख रहा हूं, सिर्फ आप ही नहीं देख रहे हैं। ये इस समय निगाहें इसमें बहुत दिल्ली तक हैं, सेंटर तक से लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में ये 26 साल का युवा कैसे चुनाव लड़ रहा है, 2 बार के सांसद से और 2 बार के विधायक से। इनकी पोल बहुगुणा जी, हाँ पता नहीं। चलिए 800 पार कर दूं क्या, दिनेश भंडारी जी कह रहे हैं 800 पार कर दूं क्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब की बार बीजेपी को बाहर, मुझे नहीं पता आप किसको बाहर करोगे किसको अंदर करोगे, लेकिन आंखों देखी, मैं आप लोगों को सिर्फ आंखों देखी बता रहा हूं। जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए आप लोग जुड़े रहिएगा। उत्तरकाशी 7, हाँ उत्तरकाशी जो जिला है, उत्तरकाशी की 3 विधानसभाओं से लगभग पहाड़ों में जो रुझान मिल रहे हैं वो बॉबी पंवार को बहुत अधिक संख्या में ये दिखा रहे हैं कि बॉबी पंवार को वो समर्थन दे रहे हैं। पहाड़ों की स्थिति अलग है, मैदानों की स्थिति अलग है, लेकिन मैं आप लोगों को एक और कड़वी सच्चाई बता दूं, पहाड़ों के 4 गांव हो, 5 गांव हो, 6 गांव हो, उतने देहरादून की एक गली में ही वोटर हैं। ये भी एक बात को हमें समझना पड़ेगा। जौनसार के नेताओं के लिए खतरे की घंटी, हाँ लेखवार जी बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए पट्टा लिखवा के कोई भी ना आए, गलतफहमी में कोई भी ना रहे। और उत्तराखंड की जनता, मैं फिर कह रहा हूं कि ये राज्य आंदोलन से निकला हुआ राज्य है, इस बात को सबको समझना पड़ेगा। और जिस चीज के लिए हमने ये राज्य बनाया था, कोई तो आएगा, कभी तो आएगा, आने वालों को स्वागत होना चाहिए। राजनीति में हर आदमी को आने का उसका अधिकार है, चुनाव लड़ने का अपना अधिकार है। तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और जाते जाते अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज टिहरी लोकसभा को लेकर मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में आया हूं। पहाड़ में बदलाव का समय आ गया है।
भले ही हार जाए बॉबी पवार, हाँ मैं यही कह रहा हूं मोहन नेगी जी, देखिए हार जीत अपनी जगह है, हार होती है जीत होती है, लेकिन हाँ ये बात तो जरूरी है कि देखिए संघर्ष जिसने किया है, जो संघर्ष कर रहा है, आज संघर्ष का ही नतीजा है कि बॉबी पवार 26 साल का एक युवा लड़ने की हिम्मत तो जुटाई है, साथ में उसे जो प्यार मिल रहा है ना, देखिए वोट मिलना एक अलग बात है, वोट तो मोदी जी के नाम पे, राहुल के नाम पे मिल जाते हैं, लेकिन प्यार सबको नहीं मिलता है, मैं ये बता दूं। बेशक बॉबी पवार हार जाए, लेकिन प्यार और लोगों का दिल जीतने में वो कामयाब हो रहा है, ये मैं कह रहा हूं इस बात को, और मुझे कहने में ये गुरेज नहीं है। अगर मुझे दिख रहा है और मैं फिर भी नहीं बोल रहा हूं तो मैं धृतराष्ट्र हूं, इसका मतलब मैं धृतराष्ट्र नहीं हूं, मेरा नाम पोल खोल है, मैं आपको वही बताऊंगा जो हो रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगली जो लोकसभा है उसको लेके फिर आपके बीच में आऊंगा, और आप लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, जो भी आपको सही लग रहा है उसमें बताएं। तो चलिए, जाते जाते एक दो कमेंट और ले लेता हूं। संतू राउत करें बॉबी भाई हार जीते संघर्ष, हाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहना चाहिए। और मैं फिर जाते जाते कह दूं कि अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनों के लिए और अपने लोगों के लिए, तो फिर बेचैन मत होइए, मैं आपके पास में आऊंगा ठीक वैसे ही जैसे मैं अन्य संघर्ष करने वालों को दिखा रहा हूं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विनोद सिंह कनाडा से। अरे विनोद जी नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? पहाड़ का युवा एक बार फिर वोट की जोट करेगा। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि रावत जी। चलिए नमस्कार, प्रणाम, जल्द मिलते हैं आपको फिर कोई नई बड़ी खबर के साथ में। चलिए, धन्यवाद।